नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने, नायब सिंह सैनी जी ने जो है वो सरपंचों की मीटिंग बुलाई थी और सरपंचों को मनाने का प्रयास किया था। सरपंच जो हैं वो हरियाणा में नाराज़ चल रहे हैं और प्रदेश में कुल 6228 सरपंच हैं और सरपंचों का एक विशेष प्रभाव होता है हर गांव के ऊपर। लोकसभा चुनाव में ये सरपंच जो है वो बीजेपी के खिलाफ गए और इसका काफ़ी असर पड़ा। बीजेपी से नाराज़गी का कारण ये है कि उनकी कुछ मांगे हैं, जो उनमें से कुछ मांगे जो है वो नायब सिंह सैनी जी ने मान ली। एक मांग तो ये थी कि सरपंच को 5 लाख का काम करवाने का अधिकार होता था, उससे ऊपर का काम ही टेंडर के माध्यम से करना पड़ता था। और ये था कि सरपंच का जितना पंचायत का जितना संसाधन है उसका मैक्सिमम 50% ही करवा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं करवा सकते हैं, वो आपको ई टेंडर से करवाना पड़ेगा। मुख्य ये 2 मांगे थी, ये दोनों मान ली गई। ये दोनों मांगे माने जाने के बावजूद सरपंच अभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं और सरपंच चाहते हैं कि सरकार उनको जब तक कुछ ग्रांट दे या ग्रांट देगी तभी कुछ बात बनेगी। अभी तक सरकार ने, जब से सरपंच बने हैं 2022 नवंबर से बताया जा रहा है कि सरपंच बने थे, उसके बाद से आज तक जो है कोई विशेष ग्रांट नहीं दी गई है और जो भी ग्रांट दी गई है वो भी थोड़ी सी सिफारिश के आधार पर या उनके पॉलिटिकल झुकाव है उसके आधार पर दी गई है। इससे सरपंच नाराज़ चल रहे हैं और सरपंचों का कहना है कि जब तक जो है वो सरकार हमको ग्रांट नहीं देती तब तक इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। जो उन्होंने घोषणाएं भी की हैं वो भी बेकार हैं। सरकार जब बिना भेदभाव के सबको ग्रांट देगी तभी जो है ये समस्या का हल हो सकता है और तभी कुछ राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है। सरपंच एक पॉलिटिकल व्यक्ति होता है, इसलिए वो सीधे तौर पर पॉलिटिकल बात करता है। अभी मैं सरपंचों के मन के भाव हैं वो आपको बता रहा हूँ। इसमें सरकार का पक्ष भी हो सकता है, अलग पक्ष भी हो सकता है कुछ। अभी मैं उस पर नहीं बता रहा हूँ, ये मैं सरपंचों के मन में क्या है वो बता रहा हूँ। सरपंचों का कहना है कि अभी जो हैं 80% जो सरपंच हैं वो कांग्रेस की तरफ मुड़े हुए हैं और 20% सरपंच जो हैं वो बीजेपी की तरफ अपना ओरिएंटेशन रखते हैं। सरपंचों की भूमिका क्या होती है? सरपंच पूरे गांव से बनता है। 500 से ऊपर अगर गांव की जनसंख्या है तो उसका एक सरपंच होता है, नहीं तो 2 गांवों को मिला दिया जाता है और हर गांव का एक सरपंच होता है। इनकी कुल संख्या जो है वो 6228 है। अब ये क्योंकि गांव से चुनकर आते हैं तो निश्चित रूप से गांव के हर व्यक्ति का इनसे वास्ता पड़ता है और वो इनको जो है उनकी कोई झगड़े हों आपसी वो सुलझाना, पारिवारिक झगड़ों तक में भी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं कई बार, और ज़मीन के झगड़े होते हैं और जो भी कोई समस्याएं होती हैं गांव का डेवलपमेंट जो होता है, लाइट बत्ती का जो वो होता है, वो सब जो है वो सरपंच के अधीन ही होता है। इसलिए सरपंचों का लगभग पूरे गांव पर जो है प्रभाव होता है। काफ़ी लोग उनकी बात मानते हैं, कुछ नहीं भी मान सकते हैं, ये तो इंडिविजुअल उसके ऊपर है। इसलिए ये जो प्रदेश के या लोकसभा के चुनाव होते हैं इनको काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ सरपंचों जिनसे हमारी बात हुई उनका कहना था कि लोकसभा में हम लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया। जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है और उनको कोई ग्रांट नहीं दे रही है, लेकिन जिन सरपंचों ने बीजेपी का साथ दिया उनको ये ग्रांट दिया जा रहा है। अब जो पिछले दिनों में गतिविधियां हुई और सरकार ने एक तरह से ये भाव देने की कोशिश की कि उनकी सारी जो सरपंचों की समस्याएं हैं उनको निपटा लिया गया है
तो ऐसा नहीं लगता है। जिन भी लोगों से बात हुई उनका कहना है कि ये समस्या तब निपटेगी जब ग्रांट दिए जाएंगे, और ग्रांट जो है वो बिना भेदभाव के दिया जाए, और उतना ग्रांट दिया जाए जो सरपंच अपनी मर्जी से करवा सके। अगर ये होता है तो 30% कम से कम जो सरपंच है उनका ओरिएंटेशन जो है वो बीजेपी की तरफ हो जाएगा, यानी 50% जो सरपंच हैं वो कांग्रेस की तरफ रहेंगे और 50% जो हैं वो बीजेपी की तरफ रहेंगे। तो एक तरह से गांव में जो वोटिंग पैटर्न है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, अगर ये बात सही है कि ग्रांट देने से जो न्यूट्रल टाइप के सरपंच हैं उनका रुख जो है बीजेपी की तरफ हो जाएगा। तो मोटी बात ये है कि आज की तारीख में बीजेपी को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, हर वर्ग नाराज हो जाता है, और वो अपनी यूनियन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाले हों, चाहे वो भर्ती वाले हों, चाहे वो सरपंच हों, कोई भी हो, ये ऐसा ही होता है। और 10 साल की सरकार के बाद तो खासी परेशानी हो जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हैं अक्यूमुलेट हो जाती हैं। लेकिन इसमें एक बात जो कही गई है नायब सिंह सैनी को, वो ध्यान देने योग्य है कि अमित शाह की तरफ से ये कहा गया है कि जितनी समस्याएं लोगों को हैं वो चुनाव से पहले पहले दूर कर दीजिए। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि सरपंचों का सिर्फ 1 या 2 सम्मेलन कर लेने से क्या सरपंचों की समस्याएं निपट गई हैं? क्या सरपंच जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में आ गए हैं, या उनकी संख्या आधी आधी हो गई है? सरपंचों से बात करने पर ऐसा लगता है कि ऐसा अभी तो नहीं है। अभी जो सरपंचों की अगली डिमांड है वो ये है कि ग्रांट दीजिए, तभी जो है हम न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, तभी जो है हम बीजेपी के साथ एक बार खड़ा होने की सोच सकते हैं। तो साथियों, ये था आज का मुद्दा। जो प्रदेश में समस्याएं चल रही हैं उन पर हम आपको बता रहे हैं, टिकट वितरण के बारे में भी बता रहे हैं। चुनाव का पूरा माहौल है तो ज़्यादा खबरें चुनाव रिलेटेड और पॉलिटिकल ही होती हैं। आपको ये अंक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, इन खबरों को आगे भेजिए, अपनी मित्र मंडली में प्रेषित कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।